नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी प्यारा बुआ। उस दिन सुबह की सफेदी अभी छुपी भी नहीं थी कि इमली तले के 3 दरे से प्यारा बुआ के रेघा कर रोने की आवाज सारे मोहल्ले में गूंज उठी। रुलाई में ऐसा दर्द कि पिछले पहर के नींद में माते सन्नाटे का सीना चाक चाक हो रहा था। आदमियों की नींद तो हवा हो गई। इमली पर बसेरा लेने वाले पंछी और उसके नीचे खूंटों से बंधे हुए चौपाए भी ऐसे चीखने और डकारने लगे कि जैसे यह दर्द उनसे भी ना सहा जा रहा हो। और सबके ऊपर तो प्यारा बुआ की बछिया के डकारने की आवाज थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी गर्दन पर कोई कसाई छुरी फेर रहा हो। सारे मोहल्ले में जगरम हो गया और जो जैसे था वैसे ही प्यारा बुआ के 3 दरे की ओर भाग भाग खड़ा हुआ। सोए बच्चों की चिंता न होती तो बहुएं भी वहां जाने से अपने को रोक ना पाती, फिर भी अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो उत्सुकता और आकुलता से भरकर 3 दरे की ओर मुंह किए कान रोपे उधर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगी। आँख गाल और मुंह से हमेशा हंसती रहने वाली पियारा बुआ कभी रोती ना हो ऐसी बात नहीं थी। महीने 2 महीने में एक आध बार जरूर रो लेती। उनकी रुलाई में दर्द भी कम ना होता, लेकिन आज की रुलाई तो जैसे 100 रुलाइयों में एक रुलाई हो, जैसे प्यारा बुआ सच में आज ही बेवा हुई हो। देखते देखते 3 दरे के सामने छोहो भरे लोगों का ठट्टा सा लग गया। उसारे में नाक तक मार्किन की धोती का घूंघट खींचे, पांव पर बेहाल सी बैठी, गर्दन झुकाए, बाएं हाथ पर गाल टेके रेघा रेघा कर प्यारा बुआ रो रही थी। आ रामा, ये दिनवा दिखावे खातिर तू हमका छोड़ गईल रे, ओ रामा रे, आहा। दाबे पर धर्मुआ एक हत्यारे की तरह सिर झुकाए बैठा था और दालान में उसकी औरत पियारा बुआ को चारों ओर से घिरकर औरतें बैठी थी और उन्हें छू छू कर या उनके कंधे या सिर पर हाथ रखकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती, रोने का सबब पूछ रही थी। लेकिन पियारा बुआ का सिर तो जैसे उठना ही भूल गया। मनोहार पाकर उनकी रुलाई जैसे और भी अगरा गई थी। अगराने की बात ही भी थी। पियारा बुआ को आंख दिखाने वाले यह जान तो ले कि उन्हें जानने मानने वाले कितने हैं। मोहल्ले और गांव की बात कौन चलावे, बाहर के आने जाने वाले पंथी भी जितना प्यारा बुआ को जानते मानते थे उतना कितनों के नसीब में होता है। जो कोई भी वहां आता और जहां कहीं भी वह जाती, प्यारा बुआ प्यारा बुआ प्यारा बुआ प्यारा बुआ कहते लोगों की जबान घिसती। बहुओं और औरतों को तो तीज त्योहार में भी बिना उनके हुंकारे पारे न होता। ऐसी कोई बहू नहीं जो प्यारी पहने और उनके पांव छूकर आशीष ना ले। ऐसी कोई औरत नहीं जो कोई गहना बनवाए और उनसे राय ना ले। किसी बच्चे के दांत उठे तो घुट्टी वो तैयार करे, किसी की आँख आए तो रुखरा वो पारे, किसी के नाक कान छेदने हो तो प्यारा बुआ, ब्याह शादी पूजा पाठ में वो गीत कढ़ावे तो गीत शुरू होवे हैं। किसी के भी रंज गम में सबसे आगे वो। किसकी इज्जत उन्होंने नहीं ढकी, किसकी जरूरत पर वह काम ना आई, किसके घर की लगी को बुझाने में उन्होंने मदद ना की हो। अरे किसकी बिगड़ी उन्होंने नहीं बनाई। मर्द भी उनका मुंह धोते, बिना उनकी राय लिए कोई कदम ना उठाते। घर के सामने रास्ते से गुजरने वाले किसी पंथी को बिना 2 घड़ी बिलमाए और मीठा पानी पिलाए वह चले जाने थे, ऐसा तो कभी ना हुआ। इसी गांव में वह 50 पार करने को आई। उन्हें प्यारा करके पुरकारने वाले गांव में अब इन्हें गिने ही रह गए थे। कभी कभी बात चलने पर उनमें से कोई बताता है, आज प्यारा को देखकर कौन कह सकता है कि यह सुंदर शरीर लेकिन फूटा कर्म लेकर दुनिया में आई थी। ब्याह की डोली चढ़कर आई तो 3 महीने के अंदर ही भंगा के विधवा होकर वापस आ गई और यहाँ 6 महीने के अंदर ही बेबाप भी हो गई। छोटा इकलौता भाई धर्मुआ उस वक्त 12 का था और माँ ऐसी बकलोल यानी कि मूर्ख, ऐसी मूर्ख कि इस दोहरे सदमे से उसका दिमाग ही चल गया। उसके रोने और हंसने में कोई फर्क नहीं रह गया। प्यारा का देवर क्रियाक्रम में आया तो उसने प्यारा को ले जाने की इच्छा प्रकट की। प्यारा का एक दयाद
माँ भाई को अपने यहाँ रखने को तैयार भी हो गया। देहात मतलब पट्टीदार। लेकिन प्यारा बोली, मेरी जो गति अब होनी है होगी, यही होगी। तुम लोग खोज खबर लेते रहना और मैं कुछ नहीं चाहती। और प्यारा की देह पर जो मार्किन की धोती चढ़ी तो फिर कोई दूसरा कपड़ा किसी ने कभी न देखा। और जो उसका घूंघट भौं के नीचे झुका तो तब से किसी मर्द ने उसकी आंखें न देखी। कोई कहता, प्यारा तू गांव की बेटी है, या घूंघट काहे को काढ़े रहती है? तो वह कहती, भैया इसी की शर्म बची रहे। बाप पोत पर लेकर एक बैल से खेती करना था। क्रियाक्रम में बैल भी बिक गया। प्यारा से खेती क्या होती। वह एक पीसनहारी के साथ मिलकर घर की जात पर दिन रात आटा पीसने लगी। बाजार के दिन वह टोकरी में कनिक सजा माथे पर ले पीसनहारी के साथ कस्बे बेचने जाती और थोड़े ही दिनों में उनकी कनिक बाजार में मशहूर हो गई। फिर धर्मू के माथे में भी कनिक ले जाने लगी। सत्तू चाट चाट कर 3 बरस तक उसने गुजर किया। फिर एक दिन देखा गया कि उसके उसारे में कुरई और मौनी सज रही है। मालूम हुआ कि वह कनिक के साथ साथ भर मसाले की दुकान खोलने जा रही है। कहते हैं प्यारा का तभी से दिमाग खुल गया। एक दिन वह था और एक दिन यह। प्यारा ने 3 दरा बनवा लिया, धर्मू की शादी रचाई। अपने मीठे व्यवहार, परोपकारी स्वभाव और परिश्रम की कमाई की बदौलत उसने मोहल्ले और गांव को जीत लिया और सब की प्यारी प्यारा बुआ वह बन गई। और भैया मार्किन की धोती और भौं के नीचे तक के घूंघट में उसे आज देखो तो क्या तुम कह सकोगे कि वह 50 पार करने को आई? ऐसी मजबूत काठी और मेहनत की बनी तंदुरुस्ती की उसे देखकर मुश्किल से मुश्किल काम भी दहल जाए। लेकिन भैया, जब से धर्मू की शादी हुई है रह रहकर कभी न कभी बर्तन तो बज ही उठते हैं। और बेचारी प्यारा लड़ाई झगड़ा क्या जाने, वह नाक तक घूंघट खींचकर बस रोने लगती है और उसकी रुलाई का दर्द किसी से सहा नहीं जाता। और तो और प्यारा की बछिया ऐसे डकारने लगती है जैसे उसकी गर्दन पर कोई कसारी छुरी फेर रहा हो। कभी कभी तो डर लगता है भैया कि कहीं बचिया पगाह ना तुड़ा ले। प्यारा के देवर अब भी साल 6 महीने में खोज खबर लेने आते हैं। कहीं कसाई धर्मुआ और उसकी औरत के कारण प्यारा मोहल्ला गांव छोड़कर अपनी ससुराल चली गई तो? और कहने वाले बूढ़े की कुछ कुछ ही आंखों से लोर ढरकने लगता है, लेकिन सुनने वाला एक अजीब मुस्कान होठों पर लाकर कहता है, बाबा मोहल्ला गांव धर्मुआ से कहीं बड़ा है। यह अपनी प्यारा बुआ को कहीं भी जाने नहीं देगा। यह खूंटा कोई वैसा कमजोर ना ही है।